जयपुर के जमवा रामगढ़ से कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा को लेकर के एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक दलित से अपने जूते चटवाए। इसके अलावा एक पुलिस अधिकारी के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने उस दलित व्यक्ति पर पेशाब कर दिया। इस वक्त मेरे साथ गोपाल मीणा जी। गोपाल जी, ये क्या मामला है पूरा? आपने जूते चटवाए एक दलित से? ये झूठा मामला है। जूता जटवाना तो दूर की बात, उस आदमी को मैं जानता तक नहीं। मेरे पास परम नवदीप और नवदीप सिंह दोनों उसको लेके आए थे, उनके साथ आया था और ये 50-60 लोग लेके पहले ज़मीन पे गए थे। इनकी ज़मीन पे वहाँ पे पुलिस ने दोनों पार्टी जो वहाँ पहले कब्जा था, उन लोगों को वहाँ रह रहे थे, मकान थे, उन लोगों के और इनके बीच में आपस में टकराव हुआ और उस टकराव को पुलिस वहाँ जाके बीच बचाव करवाई। फिर इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो कॉल डिटेल भी मिल जाएगी, इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया वो भी, और वो भी कॉल डिटेल मिलेगी जो इनके साथ वो राजू नाइक कब से कब तक रहा। इन्हीं के साथ वो लेके आए थे। 20-30 लोग मेरे पास भी आए थे। तारीख याद है आपको कौन सी? 30 तारीख थी, 30 जून। तो ये लोग मेरे पास आए और वहाँ बैठ के बात की कि साहब आपके डिप्टी, आपके प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहे, हमारी ज़मीन को नपा नहीं रहे। उस दिन जयपुर ग्रामीण में एक जयपुर ज़िले का कोई धरना प्रदर्शन हो रहा था उसी दिन, तो जाब्ता इनको मिल नहीं पाया। अब उसको लेकर ये वहाँ खुद ही चले गए ज़मीन को दादागिरी से लेने के लिए। तो वहाँ पुलिस पहुँच गई, प्रशासन पहुँच गया और पीट भी हुई थी मौके पर। अब ये तो मुझे पता नहीं, मैं वहाँ नहीं था। रामकिशोर मीणा कौन है जिसने एफआईआर कराई? क्या आपका परिचित है या उसी जमीन पर काबिज? राजू नाइक। नहीं, एक एफआईआर जो नवदीप सिंह और परम नवदीप सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट में, वो जो वहाँ जो लोग थे वहाँ पे इनके कोई टकराव हुआ है, उन्होंने इनके खिलाफ करवाया है। और फिर इनके खिलाफ वो कराने के बाद में ये मेरे पास आए कि आपके डिप्टी, आपके प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रहे। तो मैंने डिप्टी को फ़ोन किया, भाई क्या मामला है? तो डिप्टी 1.5 घंटा बाद में आया था। ये कह रहे हैं मेरे पास डिप्टी पहले आ गया, उनको लेके आ गया। उसको क्यों लेके आएंगे जब उसकी ज़मीन नहीं है? वहाँ परम नवदीप की ज़मीन है, उसको वहाँ लेके आने से डिप्टी को क्या मिल रहा था? अब मुझे क्या मिल रहा था कि वो उसको, मैं न तो मेरी ज़मीन वहाँ, तो वो मेरा कोई नुकसान कर रहा है, न उसकी ज़मीन जो उसका मैं नुकसान कर रहा हूँ या मेरा वो नुकसान। जमीन तो नवदीप और परम नवदीप की बिल्कुल उनकी ज़मीन है, उसके नौकर है ये, उसके साथ उसके नौकर है ये, और उससे ये करवाई। ये पहले इनकी एफआईआर दर्ज उन गाँव वालों ने करवाई है और गाँव वालों की एफआईआर के चक्कर में MLA के ऊपर और पुलिस के ऊपर करवाई है। थोड़ा सा ही जानना चाहूँगा, ये जमीन है इनकी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, परम नवदीप और नवदीप की, इस पे क्या किसी दूसरे का कब्जा हुआ है जिसको ये खाली कराना चाहते थे? ये कुछ ज़मीन पे खुद भी कब्जा कर, इनकी ज़मीन ऐसे ही थी, 50 साल से वहाँ पे मकान बना के लोग रह रहे हैं। और ये मैंने इनको यही कहा था कि भाई आप बैठ के बात करिए, आपकी ज़मीन की तरमीम करवाइए, आप इसमें कानूनी रूप से आप कब्जा लें। ऐसे आप कब्जा लोगे तो आपकी लड़ाई होगी। तो ये मेरे पास पहले भी आए थे, तब भी मैंने इनको समझाया था, लेकिन ये तो बस एक ही रिट में दादागिरी और DGP उसकी दोस्त के अंदर वहाँ चले गए, उनसे लड़ाई लड़ने लग गए और फिर ये आए। तो इसका जो राजू है, राजू नाइक है, ये तो इसकी नौकरी करता है, इसकी दलाली भी करता है, इसको ज़मीन भी उसी ने दिलाई है। मेरा उसमें कोई मतलब नहीं है, न कोई मेरा इससे कोई कभी संपर्क रहा है। राजू नाइक को मेरा कोई कभी फ़ोन से कॉल डिटेल भी नहीं हुई होगी। अगर ये किया होगा तो खुद किया होगा, मैंने कभी कोई फ़ोन भी नहीं किया होगा। राजू नाइक जैसा एफआईआर में लिखवाता है कि आपके घर लाए, आप लोग बैठे थे, कुर्सी पे आप बैठे थे, ये तमाम बातें, तो आप कभी मिल पाए उस राजू नाइक? मेरी बात सुनो, वो आए हैं, मैं कह रहा हूँ परम नवदीप, पर वो आए थे, उन्हीं के साथ आया था, वो उन्हीं के साथ है। तो उनके साथ आया तो मेरे से मिलने आए थे, मैंने उनको थोड़ी बुलाया है, मेरे से खुद मिलने आए हैं। और वो परम नवदीप और वो आए हैं, उनका तो मेरा कोई मतलब ही नहीं। और डिप्टी जो है उनकी मौजूदगी में आ चुके थे मौके पे? नहीं, उनकी मौजूदगी में आया था, 1.5 घंटे बाद में मैंने बुलाया उनको, डिप्टी साहब को, भाई आप आइए, क्या मामला है।
बाकी ऐसे नॉर्मल बात हुई, वैसे कोई मामला था भी नहीं। परम नवदीप ने आपको भी धमकाने की कोशिश की, ऐसा आपका कहना है कुछ? मेरे को उन्होंने कहा कि आपकी AICC में आपकी शिकायत करेंगे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि गोपाल मीणा ने हमारे को प्रशासन में की मदद नहीं कर रहे और प्रशासन को रोक रहे हैं, ऐसा आरोप लगाऊंगा। ये उसने पहले भी कहा था। तो मैंने कहा कि आप इतने बड़े आदमी होकर ऐसी बातें क्यों करते हो। मैंने उनको उस समय भी समझाया था। जिस दिन ये तमाम लोग आए उस दिन कोई हॉट टॉक्स या कोई झगड़ा? ऐसा कोई हुआ है तो वहाँ 50-60 लोग थे, एक आदमी नहीं था, कोई मैं इकल्ला नहीं था, न वो इकल्ला था। ये खुद भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। वहाँ के जो 50-60 लोग थे, मेरे पास भी मिलने आए हुए लोग थे, इनके साथ आए थे वो लोग भी थे। जो इन्होंने जमीन बेची थी इनको, वो लोग भी थे, वो भी बता देंगे सच्चाई। ये क्यों बनाई हो गई होगी बात? आपको क्या लगता है इसका मकसद क्या है? आपके चुनावी टाइम में पॉलिटिकल करियर को डेंट करना है? उसका मकसद ये मेरे को पता नहीं है कि वो क्यों करना चाह रही है। वो चाह रही है कि मेरी ज़मीन को MLA खाली करवाए, MLA मेरे को कब्जा दिलाए। उनका मकसद एक ही है और कोई मकसद है नहीं मेरे हिसाब से। आपके जानकार थोड़ी है वो लोग जिन्होंने कब्जा किया? नहीं, मेरे जानकार नहीं है, गांव के लोग हैं। और वो ये ज़मीन लिए न तो मेरे को पूछ के ली, नहीं मैंने इनको ये रजिस्ट्री कब कराए, कब वो करे। मेरे को ये जब भी यहाँ आए मेरे पास, जब इनका सारा काम होने के बाद में कब्जा लेने की बात करने आए। राजू नाइक को उस दिन के पहले, उस दिन के बाद या कभी आपने देखा? जिस दिन मेरे पास न तो राजू नाइक बाद में आया और न पहले मेरे पास कभी आया। एक बार मेरे को वहाँ मिला था नक्ची घाटी, तब मैं जानता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने नक्ची घाटी आपसे मिला था। तो आपको नहीं लगता ऐसे बेसलेस आरोप लगाए हैं कि आपने उसको जूते चटवाए, इसका कोई एविडेंस मिल पाएगा? अब आप कह रहे हैं मानहानि का केस भी करेंगे? बिल्कुल मानहानि का केस करूंगा। मेरी जो छवि लोगों ने धूमिल करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत की है। और इन लोगों के एक ही आरोप नहीं है, इस राजू नाइक के भी 5 केस हैं, चोरी के केस हैं। ये लोग इस तरह से लोगों को गुमराह बना के लोगों पे झूठे केस कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक सरासर कोई भी जनप्रतिनिधि है। अगर आप मेरे घर पे आओगे, कोई भी मेरे घर पे आएगा, अगर मेरे ऊपर केस चला के चले जाएगा तो कौन घर पे बुलाएगा जनप्रतिनिधि के घर? आपने CM साहब को या पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात की जानकारी? नहीं, मैंने मेरे मीडिया के द्वारा ही उनको पता लगा होगा, मैंने अभी कोई बात नहीं की। लेकिन जो सच्चाई नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं, इनके लिए मैं क्या कहूँगा। जो भी होगी सच्चाई बात होगी, पुलिस करेगी उसकी जांच, कानून करेगा। आपको नहीं लगता गोपाल जी ये SC/ST का जो केस परम नवदीप और आप बता रहे हैं उनके DG पति जो रिटायर्ड हैं उनके खिलाफ हुआ, तो उसको क्रॉस करने की FIR है ताकि मामला, यही मामला होगा उनका? नहीं तो बाद में करते हैं। या अगर उस दिन इनके साथ घटना हो गई तो किसी को तो कहते हैं कि हमारे साथ में ये घटना हो गई। फिर ये कह रहे हैं कि हमारे को ये करवाया, तो किसी गांव वालों को जाके कहते हैं, इनके समाज के लोगों को बोलते भाई हमारे साथ में ऐसी हो गई, ऐसी बात हो गई। ये अचानक दिल्ली में जाके वो करते हैं, दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो यहाँ राजस्थान के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या राजस्थान के पत्रकार इनके विरोध में थे? क्या मेरे खेड़े में थे राजस्थान के पत्रकार? तो ये इस तरीके से, ये एक हाईलाइट तरीके से अपना के बदनाम करने की कोशिश की इन लोगों ने। और इन लोगों ने जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनके जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। और ये जो डिप्टी है जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि आरोप लगाया, पेशाब कर दिया, आपको लगता है ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, डिप्टी ऐसा कर सकता है क्या? मैं तो आपको ही पूछ रहा हूँ, कर सकता है क्या कोई आदमी पेशाब किसी के सामने पेशाब कर सकता है क्या? मेरे सामने पेशाब कर सकता है कि मैं उसको जूता चटा सकता हूँ? ये हमारे स्वभाव के खिलाफ है। हमने कभी किसी कार्यकर्ता कोई भी हो ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते, तो उसको क्यों करेंगे? पहले तो ये बताओ, वो डिप्टी उसको पेशाब क्यों करेगा, मैं उसको वो क्यों करूँगा? जब हमारा कोई कारण ही नहीं है। कारण तो बताए भाई ये कारण है, इसलिए उनको वो करें। कोई कारण तो होता है, कोई भी चीज़ का कारण होता है भैया। तो उसकी ज़मीन हो तो उसकी ज़मीन, हाँ, ऐसा कोई मामला ही नहीं है, कभी कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो राजू नाइक से मेरा क्या लेना देना?
गोपाल मीणा विधायक जमवारामगढ़, उनका कहना है कि जो राजू नायक यानी कि जो पीड़ित दलित है उससे वो सिर्फ एक बार मिले थे और वो भी परम नवदीप और नवदीप सिंह की मौजूदगी में। राजू नायक से सीधा कोई संबंध नहीं है, ना तो उसकी वहाँ ज़मीन है और ना ही कोई दूसरा मामला। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर अब वो परम नवदीप और उनके रिटायर्ड डीजीपी पति नवदीप सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की भी बात कर रहे हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज़ जयपुर।